Hello everyone, this is the video for class 9th. Our first chapter is number system. Today I will solve exercise 1.2. So our first question is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. हमें स्टेटमेंट्स को देख के बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है और फिर आंसर्स को जस्टिफाई करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है? सो व्हाट्स रियल नंबर? एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड इन द नंबर लाइन. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें. राइट साइड ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर्स. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें वे सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स. सो नंबर लाइन्स पे हम रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को भी. आई टेक अ नंबर 2.7. 2.7 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. सो दिस इज रैशनल नंबर. 2.7 क्या है? रैशनल नंबर है. इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2.7 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3. 2.7 क्या है? 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है. सो ये 2 और 3 के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं. सो हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एवरी रैशनल नंबर आर रियल नंबर्स. I take a irrational numbers 1.4, 7, 5, 3, 2, 5, 4, 3, 6 and so on. So this is non-terminating and non-recurring numbers. It's irrational numbers. Irrational numbers. So 1.47, 5, 3, 2, 5, 4, 3, 6. So this number is greater than 1 एंड लेस देन 2. ये नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा. यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में हम यहाँ पे इस नंबर्स को कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हम रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इरेशनल नंबर्स को भी. सो रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं. एवरी रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड एवरी इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. हर एक रैशनल नंबर्स रियल नंबर होगा एंड हर एक irrational number. So the statement every irrational number is a real number. हर एक irrational number real number है. So this statement is true. Since real number of rational and irrational number. So every rational number is a real number and every irrational number is a real number. The statement every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट रूट m के फॉर्म में होगा where m is a natural number. नंबर लाइन्स पे हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं. राइट साइड ऑफ ज़ीरो 1, 2, 3 पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो -1, -2, -3 नेगेटिव. सो पॉजिटिव नंबर्स का तो रूट हो सकता है बट नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं हो सकता. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सिंस नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स को हम स्क्वायर रूट किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है. एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं. कोई रियल नंबर रैशनल नंबर होगा, कोई रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा. ऐसा नहीं है कि सभी रियल नंबर इरेशनल ही होंगे या सभी रियल नंबर रैशनल ही होंगे. रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.
Real number include both rational and irrational number. So every real number cannot be an irrational number. Real numbers में हमारे rational और irrational दोनों numbers आते हैं, इसलिए every real number irrational number नहीं हो सकता. This is the second question. Are the square root of all positive integers irrational? क्या सभी positive integers का square root irrational है? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. If the square root has a perfect square, then it is the rational number. Root 9 is the perfect square of 3. Root 9 is the perfect square of 3 and 3 is a rational number. Root 7 is not a perfect square, so this is a irrational number. If the square has a perfect square, then it is the rational number, and the square has not a perfect square, then it is the irrational number. So the answer is the square root of all positive integers are not irrational. मीन्स सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा, वो रैशनल नंबर्स भी हो सकता है. एग्जाम्पल रूट 4 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. 4 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, but 4 is a perfect square. But 4 is a perfect square of 2. So root 4 equals to 2. 2 is written in the form of 2 by 1 p by q. So this is rational number. So the square root of all positive integers are rational or. Question number 3. So how root 5 can be represented on the number line? हमें root 5 को represent करना है number line पे. कैसे करना है? We know that Pythagoras प्रमेय, Pythagoras theorem. Hypotenuse equals to in root perpendicular square plus बेस स्क्वायर. ये थ्योरम हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉलो होता है. राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो. 90 डिग्री एंगल के सामने की लाइंस को हाइपोटेनियस, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस, अब 1 में हम क्या ऐड करें कि 5 हो जाए, हमें रूट 5 लेके आना है. सो 1 स्क्वायर, सो 1 में हमें 4 ऐड करना है. 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर. सो 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 इक्वल्स टू रूट 5. हाइपोटेनियस हमारा क्या है रूट 5. बेस हमने कितना लिया था, बेस हमने लिया था 2 and perpendicular 1. Perpendicular 1 unit, base 2 unit, hypotenuse root 5. अब हमारे पास बेस हाइपोटेनियस तीनों है. हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. सो आई ड्रॉ अ नंबर लाइन एनी लेंथ एंड आई मार्क देम सेम लेंथ 1 centimeter. 1 2 3 4 5 6 7. So this unit is 0. Right side of 0 1 2 3 4 5 6. अब हमें रूट 5 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. हमें बेस कितना लेना है 2 यूनिट, 0 to 2 यूनिट यहाँ पे. अब हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रा करना है. 1 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया.
Let the point name, this point is O and this point is A and this point is B. अब हम O और B को मिला देंगे, O और B को मिला देंगे। तो OA हमारा बेस है 2 यूनिट, AB हमारा परपेंडिकुलर है 1 यूनिट एंड OB हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या है √5। √5 तो आ गया बट ये नंबर लाइन पे नहीं है, सो इसे हम कंपास की टिप यहाँ पे रखेंगे एंड पेन की टिप यहाँ पे। ऐसे हम इसे लेंथ, इसकी लेंथ OB की लेंथ हम मेज़र कर लेंगे एंड यहाँ पे एक नंबर लाइन पे एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे। सो लेट दिस पॉइंट नेम D, ओके। सो OB की लेंथ और OD की लेंथ क्या है, सेम है। OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू √5, ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ये पॉइंट क्या है, √5 है। ऐसे ही आप कोई भी इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी रैशनल। एक अदर एग्जांपल √2 को हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे। सो √2 को पाइथागोरस थ्योरम में कैसे लिखेंगे, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट ले लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस, अब 1 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो √2 हो जाए, तो 1 ऐड करेंगे। इसका मतलब बेस भी हमने क्या ले लिया, 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, हाइपोटेनियस हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो आई ड्रा अ नंबर लाइन एंड सेम लेंथ, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो बेस हमारा क्या है, 1 यूनिट, मीन्स 0 to 1, ये 1 यूनिट हो गया। एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1 यूनिट। सो 1 यूनिट परपेंडिकुलर, 1 यूनिट हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सो दिस पॉइंट नेम इज़ O एंड A एंड B। अब हम OB एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा हाइपोटेनियस होगा। OB हाइपोटेनियस क्या है, √2। अब √2 की लेंथ हम मेज़र कर लेंगे, √2 की लेंथ हम, ये √2 OB की लेंथ हम कंपास से मेज़र करेंगे एंड नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रा करेंगे। सो दिस पॉइंट इज √2, लेट द पॉइंट नेम D। सो OB इक्वल्स टू OD, दोनों लेंथ सेम है, √2। सो √2 इज ऑन द नंबर लाइन। आई होप you understand all questions. Thank you so much.